नमस्कार, डेली लाइन के डेली डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की। ये बात इसलिए करना भी जरूरी है क्योंकि इस समय सदन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार का जिस तरीके से उनके ही विधायकों ने विरोध किया एक विधेयक को लेकर, तो इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश नजूल भूमि अधिनियम 2024 पेश किया। इसके बाद जहां विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा था, वहीं विपक्षी विधायकों को साथ मिला भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों को। हालांकि इसको लेकर जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो है मुखालफत शुरू हुई, उसके बाद अब इसको विधान परिषद में लटका दिया गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आखिर इसकी मुखालफत क्यों हुई, इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अभिषेक पांडे जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये मतलब बहुत समय बाद ये देखने को मिला कि किसी अपनी सरकार के विधेयक को लेकर और जो है अपनी पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हैं, और उसके बाद अब इसको जो है विधान परिषद में हालांकि इसको लटका दिया गया। खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इसका विरोध किया। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए, ये कहा जा रहा है कि दबाव में है योगी सरकार। अमूमन ये लाइन सुनी नहीं जाती है क्योंकि दबाव कोई लेती नहीं है योगी सरकार। हाँ। लेकिन अब दबाव ले रही है क्योंकि अपने ही विरोध कर रहे हैं। जब से लोकसभा के रिजल्ट आए हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी नुकसान में रही है और ये बताया जा रहा है कि लीडरशिप पर सवाल उठ रहा है, तब से योगी सरकार पर भी दबाव बन रहा है। और जैसे ही कानून लाया गया कि भाई नजूल भूमियों से संबंधित एक बिल लाया जाए, उसको रेगुलेट करने के लिए, जो नजूल भूमि पूरे प्रदेश भर में है, तो विपक्ष तो विरोध किया ही, भाजपा सत्ता पक्ष से भी विधायकों ने सवाल उठा दिए। और इस कदर सवाल उठाए, यहां तक बात हुई, तमाम लोगों का कहना है कि बहुत सारे विधायक मुख्यमंत्री से आके मिले, कहे आप इस बात को समझिए कि इसका नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को नजूल भूमि दी गई है, पट्टे दिए गए, आवंटन दिया गया है ताकि वो गुजर यापन कर सके। अगर हम उनको समझा नहीं पाए तो ठीक है, उसी तरह होगा जो आरक्षण वाली बात थी। भाई, आरक्षण में भी आप गरीब तबके को समझा नहीं पाए कि हम आपसे कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक लहर ये चली कि आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ करेगी सरकार, खत्म कर। तो उसी तरह अगर आप भूमि नजूल वाले मामले में आप समझा नहीं पाए लोगों को कि आपकी मंशा बहुत अच्छी है कि इस नजूल भूमि अधिनियम से हम ये करने जा रहे हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोग इस बात को मान लेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि ये वही चीज हो गई कि दूध का जला फूंक फूंक के, तो तुरंत सरकार को यकीन हुआ, योगी जी को यकीन हुआ कि नहीं, इस पर बात करनी पड़ेगी अभी, क्योंकि विधानसभा में तो ये बिल पास हो गया था, हाथ से निकल गया था। अब क्या कर सकते थे? विधान परिषद में इसको भेज दिया गया स्टैंडिंग कमेटी में, प्रवर समिति में, कि भाई इसमें कुछ सुधार कर दिया जाए, जो दिक्कतें हैं उसको दूर कर दिया जाए। एक सामान्य सा इसको कह सकते हैं एक बिल है, लेकिन इस बिल का संदेश देखिए कहां तक पहुंचा। संदेश यहां तक पहुंचा कि एक सरकार जो कभी दबाव में नहीं आती थी, उसको सबकी बात सुनना पड़ रहा है, दबाव में उसको रहना पड़ रहा है। गठबंधन के दलों ने, अनुप्रिया पटेल तक ने जो है चिट्ठी लिख दी उन्होंने जी। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष, देखिए प्रदेश अध्यक्ष ने स्वयं कहा कि नहीं, इसको अभी इसमें और सबकी सहमति की आवश्यकता है। तो ये बातें पहुंची होंगी ना आखिर में वहां तक कि साहब ये वही चीज है जो आरक्षण वाला आपने किया था। अगर ऐसा ही ये मामला नीचे फिर नैरेटिव सेट हो गया तो क्योंकि इसके बड़े लाभार्थी तो गरीब लोग हैं, बिल्कुल स्लम में, छोटी छोटी जगहों पे जिनको पट्टे मिले हुए हैं, रह रहे हैं। आप उनसे लेने नहीं जा रहे हैं, ऐसा है। आप बिल में देखिए, बिल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम सबको भगा करके वापस ले लेंगे, लेकिन आप समझा नहीं पाएगा ठीक से, या एक तरीके से अफवाह फैल गई नीचे, तो फिर आपको 2027 में तो फिर समस्या हो जाएगी। योगी जी कह रहे हैं सफा चट कर देंगे, सफा चट कर देंगे, लेकिन होगा नहीं वैसा। इसीलिए मुझे लगता है कि सही मौके पे उनको भी एहसास हुआ कि कुछ कदम कभी कभी लंबी छलांग के लिए एक कदम पीछे लेना पड़ता है। तो उन्होंने इस बिल को, लोगों से मुलाकात की, विधायकों से मुलाकात की और ये तय किया कि नहीं, अभी इसको हम रखते हैं, ठंडे बस्ते में रखते हैं। इसमें देखा जाएगा, जब सबकी सहमति हो जाएगी तब किया जाएगा। और अब ढूंढा जा रहा है कि आखिर किसके कहने पे ये हुआ। पार्टी के अंदर ये भी चल रहा, बीजेपी के अंदर, कि कौन है भाई जो ये सलाह देता है। ये सब ऐसी सलाह क्यों दे रहे हो कि गरीबों से आप कुछ लेना चाह रहे हो? इसी पे आ रहा था कि आखिर सरकार में इतने लोग, एक पूर्व मंत्री हैं, एक विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद हैं जो विरोध कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री विरोध कर रही हैं, तो आखिर
इस सरकार में ये मशवरा क्या आपस में नहीं लिया गया, या फिर जो है ये अधिकारी जो है इतनी चालाकी से काम कर जाते हैं कि प्रपोजल तैयार कर देते हैं और विधेयक सामने आ जाता है और सरकार को पता भी नहीं चलता? देखिए, बिल्कुल सही कहा, नहीं लिया गया, कोई बातचीत नहीं, डायलॉग बिल्कुल नहीं। जब बहुत मजबूत सरकार होती है ना, तो तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि जो लगता है यही सही है और सब सही है, कोई आवाज नहीं उठती है। लेकिन जब आप डायलॉग करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको और भी अच्छी चीजें पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि जो अधिकारियों ने ये ड्राफ्ट किया होगा, ये बिल तैयार किया होगा, इसका मसौदा, वही दुनिया में सबसे काबिल समझदार है। और लोग भी समझदार हैं, आप सब कुछ समझिए तो सही, बुनियादी दिक्कतें क्या आ सकती हैं, सही बात। ये भी तो समझिए। सदन इसीलिए तो है कि चर्चा कीजिए, सबकी बात सुनिए। तो ये महज एक छोटा सा एक बिल था। अगर बहुत पुरानी वाली सरकार होती तो सब पास हो जाता, कोई कुछ कर भी नहीं पाता। लेकिन इससे संदेश क्या गया? संदेश ये गया कि नहीं, आप अगर नहीं सुनेंगे तो दिक्कत हो सकती है आपको। एक झटका आप खा चुके हैं, और अब ये वही है कि किसी को कितना दबाया जा सकता है। ये विधायक जो खामोश रहते थे, बोलते नहीं थे, हिम्मत नहीं होती थी किसी विधायक 4 जून के बाद ये सारी चीजें उल्टी होने लगी हैं। अब सदन के अंदर लोग विधायक सलाह दे रहे हैं कि हम सलाह जोड़ना चाहते हैं इसमें। पहले किसी की हिम्मत थी कि योगी जी के सामने वो बैठे रहे, खड़ा होकर सलाह देगा वहां पे? लेकिन अब सलाह दे रहे हैं। तो यही है। देखिए, जनतंत्र में यही होता है, जनता ही राजा होती है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं राजा हूं या मेरे पास जो नंबर आ गए हैं वो मुझे राजा बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए कि महीने भर में क्या बदलाव आ गया कि विधायक आपको सलाह देने लगे, खड़े होके बोलने लगे, और आपको मानना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। इसलिए ये अच्छी बात है कि आप मान रहे हैं, सुन रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है, वो भी जनप्रतिनिधि हैं, चुन के आए हैं। तो ये मारतंड, ये बहुत दूर का सोचा गया। अगर नहीं सोचा गया होता, आप समझिए कि ये विषय जुड़ा हुआ है लोगों से, लोगों की संपत्तियों से। किसी का आप 1 रुपया लेंगे तो नाराज हो जाता। किसी की जमीन के बारे में अगर आप सोच भी लेंगे कि हम कभी ले सकते हैं, तो सोचिए उसके ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो जिन तबकों के पास ये जमीनें हैं, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 इंच जमीन के लिए सरफुटअव्वल हो जाता है। और सबसे ज्यादा मामले रेवेन्यू के हैं भाई। तहसीलों, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े रेवेन्यू से ही संबंध है। 80% से ज्यादा जो क्राइम है रेवेन्यू की वजह से है। रेवेन्यू की, जी। तो आप एक और मसला खड़ा कर दे रहे थे। अब ये बात वही है कि आखिर ये सलाह दिया कौन? मुझे तो लगता है कि उसको सामने लाना चाहिए कि भाई ये बनाया तुमने, क्या सोच के बनाया था तुमने? सही बात। भारत जैसे वेलफेयर स्टेट में, जहां सरकार स्वयं जाके लोगों को पट्टा कर रही है, जमीनें दे रही है, उसमें कुछ जोड़ सकते थे। लेकिन आप पहले लोगों को समझाओ कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। लोगों के मन में आज भी डर है। डर इसलिए है क्योंकि वो कमजोर है, उनके पास अपना कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो डरते हैं लोग। आरक्षण वाले मुद्दे पे यही तो डरता है कि यार यही तो एक चीज है मेरे पास, ये भी चली जाएगी तो बचेगा क्या। अच्छा, अब से कि एक और चीज सामने आ रही है कि हालांकि लगातार जो है अभी तक विधायक, नेता, संगठन के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार कहते रहे कि अधिकारी मनमानी करते हैं, सुनते नहीं हैं। अब तो ये चीज खुलकर सामने आ गई कि ये जो विधेयक सामने आया कि ये तो खुल के सामने आ गई। तो अधिकारियों ने ऐसा कॉकस क्या बना रखा है कि जो है वो मतलब उनकी बातें हर जगह जो है अपनी मनमानी कर लेते हैं, विधायकों की सुनी नहीं जाती? मतलब क्या सही में एक कॉकस बन गया क्या ऐसा? देखिए, बहुत हद तक तो इसको सही कहा जाएगा। देखिए, आप जब डिलीवर करते हैं कोई चीज, मैसेज, आप काम करना शुरू करते हैं, तो आप बेहतर काम तभी कर पाएंगे जब हिंड्रेंस ना हो। एक हद तक ये सही भी है कि भाई अफसरों के काम में अगर नेताओं का दखल बढ़ जाएगा तो वो भी काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वाइसा वर्षा, एक वक्त के बाद अफसरों को लगता है कि अब तो हम, ये कुछ है ही नहीं हमारे लिए, तो उनपे भी तो चेक एंड बैलेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए। तो ये वो जो चेक एंड बैलेंस का जो बैरियर था वो नहीं था बीच में। यही समस्या थी कि तमाम विधायकों का ये डर था कि भाई डीएम फोन नहीं उठाते, अधिकारी, एसपी फोन नहीं उठाते। केंद्रीय मंत्री तक जो है बताते थे कि जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जो है नगर निगम के लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, नगर विकास के लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि मंत्री अपने विभाग के प्रमुख सचिव को फोन करता था, वो फोन नहीं उठाता था। आप ये समझिए, स्थिति इसीलिए आ गई कि आपने इतना ज्यादा फ्री हैंड दे दिया योगी जी ने। देखिए, योगी जी की मंशा पे आप सवाल मत खड़े कीजिए, ये मैं फिर कह रहा हूं। मंशा उनकी सही है, लेकिन आप मंशा सिर्फ सही होने से काम नहीं होता। आपको अपनी सिर्फ 2 आंखें नहीं, अपने हर तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि
पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला अगर है तो जनप्रतिनिधियों से आपको समझना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। अगर योगी जी सिर्फ अपने जनप्रतिनिधियों से ही रोज ओपिनियन ले रहे होते तो ये दिक्कत नहीं होती। अधिकारियों ने जो घेर रखा उनको, उसका खामियाजा है। अब उनकी मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा सकता कि उसमें उनका कोई पर्सनल एजेंडा अपना है, लेकिन अफसरों ने उनको इतनी वो चीज दिखा दी, ऐसा 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 अपना डिलीवरी सिस्टम के जरिए वो दिखा दिया कि उनको पूरी इतनी छूट मिल गई कि जो चाहें वो करें। कोई विधायक, कोई सांसद, पूर्व सांसद, मंत्री, भाई हर कोई झूठ थोड़ा ही बोलेगा। सही आप स्वयं अभी फोन मिलाइए किसी भी अफसर को, आप मिला दिया, अगर आपका बहुत करीबी व्यक्तिगत नहीं है फोन नहीं उठाएंगे, उनका कोई उठाएगा, कहेगा मीटिंग में। ये दिन भर कौन सी मीटिंग चलती है, समझ से परे है। जो जिन अधिकारियों को या जिस विभाग को सीधे पब्लिक से संबंध रखना है, यानी कि मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, थाने में आप ऐसो को सीयूजी नंबर मिला लीजिए, सीयूजी नंबर नहीं उठता, कभी नहीं उठता। वही भाई बहुत सामान्य सी बात है कि वेलफेयर स्टेट है और जिम्मेवारी टुवर्ड्स द पब्लिक है। जनता परेशान रहती है क्योंकि उसको वो रिस्पांस सिस्टम नहीं मिल रहा है, और इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जिनकी जवाबदेही है उन पर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। तो यही तो समस्या है, लोग कह रहे हैं ना। और अब जब इस तरीके का कानून सामने आ गया, पार्टी के अंदर ही पूरा एकदम उथल पुथल मच गई कि साहब ये क्या ला दिए नया बवाल, ये एक तो वैसे ही झेल रहे थे, एक नया सामने आ गया, तो इसको कंट्रोल किया गया। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की मंशा पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इस चीज पर है कि आपको अपने सपोर्ट सिस्टम में जनप्रतिनिधियों को उचित भागीदारी देनी पड़ेगी, ताकि एक तरफ जनप्रतिनिधियों से आपको सही फीडबैक मिले और उसी फीडबैक के आधार पर आप अफसरों से पॉलिसी बनाइए, उनसे काम कराइए। तो कुल मिलाकर प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जो भी काम होता है वो प्रजा के लिए होता है। तो जाहिर तौर पे जो ये जनप्रतिनिधि हैं, ये प्रजा के द्वारा चुने गए हैं, तो इनको अगर इनसे सलाह मशवरा किया जाए तो हो सकता है कि जनता की बात जो है वो सामने आए और उस हिसाब से जब पॉलिसी बने तो इस तरीके का विरोध ना आए। फिलहाल आपको ये डिस्कशन कैसा लगा ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।